लखनऊ में आज करबला अब्बास बाग की जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा जबरन कब्जा कर निर्माण करने के विरोध में व ठाकुरगंज थाना द्वारा कोई कार्रवाई न करने को लेकर आज मौलाना कल्बे जवाद करबला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन से कार्रवाई करने की अपील करते हुए प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि प्रशासन को कई बार इसकी जानकारी देने के बावजूद भी अभी तक प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। वक्फ करबला अब्बास थाना ठाकुरगंज हरदोई रोड पर वक्फ की अरबों रुपए की जमीन पर फर्जी दस्तावेज बनाकर भूमिया कब्जा करके करोड़ों रुपए की जमीन बेच चुके हैं। कई बार उच्च अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक सरकार ने कोई भी कठोर कदम नहीं उठाया है, जिसकी वजह से वक्फ की जमीन पर कब्जा करने वालों के हौसले बुलंद होते गए और खरीदारों ने बगैर नक्शा पास के 3-3 मंजिल मकान बनवा दिया है। और कई बार डीएम से मिलने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते आज मीडिया से बात साझा की और यह भी कहा कि डीएम लखनऊ ने उन्हें 21 तारीख तक समय दिया है। यदि 21 तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं की गई तो मौलाना कल्बे जवाद सहित इस प्रकरण के मामले पर गिरफ्तारी देंगे। गया है, सरकार ने गठन किया है, क्या लगता नहीं कि वक्फ बोर्ड सही से काम कर पा रहा है? आपको उतरना पड़ रहा है जमीन के ऊपर। देखिए, वक्फ बोर्ड का मसला ये है कि उनके पास कोई फोर्स तो है नहीं कि वो फौज उनके पास कोई हो, वो पुलिस के थ्रू ही काम करवाते हैं। तो वक्फ बोर्ड ने यहाँ के ऊपर हाई कोर्ट से मुकदमा जीते हुए हैं। और लाइए तो भैया कागज वगैरह कहाँ है, फोटो का। हाँ, जीते हुए हैं। 10 साल का ड्यूरेशन हो गया मौलाना। हाँ, 10 साल में अगर इसमें अमल नहीं हुआ था तो 10 साल आप इंतजार करते रहे कोर्ट अवमानना में, आप क्यों नहीं करते? हाँ, ये 10 साल में इस जमाने में उनको था चेयरमैन, बस आपका अपना वसीम रिजवी, आपका त्यागी। वो कभी हमारा रिजवी था, वो आपका त्यागी है। उसने कोई कार्रवाई नहीं की, वो बिल गया यहाँ के पैसे दे दिए, उसी ने सारे बनवाए हैं यहाँ के ऊपर। जितने नाजायज कब्जे करवाए हैं उसका वसीम त्यागी नहीं करवाया। कुल मिला के आपका कहना यह है कि सपा विधायक अरमान खान के लिए नियम शिथिल इस मौजूदा योगी सरकार में जो कब्जेदारी। और दूसरी ये है कि वहां के ऊपर खड़ा वार मार था, अब तो पत्थर लगवा रहा है वक्फ की जमीन के ऊपर, तस्वीरें खिंचवा रहा है और उसको भी कोई कार्रवाई नहीं है। ये देखिए तस्वीर, ये अरमान खान साहब खड़े हुए, तो पत्थर लगवा रहे पीछे जमीन पर। कब्जा यही करवा रहे हैं आपका आरोप है? हाँ, यहाँ यही तो सफाई करवा रहे हैं हम लोग। कब्जा के पत्थर देख लीजिए पीछे। और साहब इसमें चेयरमैन की भूमिका क्या है? देखिए, चेयरमैन साहब ने पूरी कार्रवाई भी कर ली है, अब सिर्फ पुलिस को कब्जा दिलवाना है, पुलिस नहीं दिलवा रही। और उसी के लिए 21 को मीटिंग रखी हुई है। सारी कार्रवाई मुकम्मल है। अब जीते हुए मुकदमा जीते हुए हैं। 54 की कार्रवाई हो चुकी है, जो उसमें है कोर्ट आर्डर की 54 की कार्रवाई हो चुकी है, 52 की कार्रवाई हो चुकी है। अब पुलिस को कब्जा दिलवाना नहीं तो आना खानी चाहिए। मौलाना साहब, अरमान खान तो ये कह रहे हैं कि हम विकास का काम कर रहे हैं। हाँ, तो अपने घर में विकास काम करें, दूसरे घर में क्यों कर रहे हैं? अपने घर के अंदर थोड़ा बनवा दें, हमें कोई तरह नहीं। बीच में हम लोग भी जैसे गुजरे जाएंगे। तो क्या ये विकास के आड़ में अवैध, ये अवैध आप कब्जा किए हुए हैं, उसके ऊपर अवैध आपके पास सड़क बना दी है। विकास क्या चीज? विकास होती है पब्लिक प्रॉपर्टी पर। आप गाँव की जमीन पर किसी दूसरे घर के ऊपर आप जो है उसको पार्क बना दें, हमारे घर के घर में पार्क बना के विकास करवा दें, तो धोखा दे रहा है वो। और सारे ये सफाई हैं जो यहाँ के ऊपर जुड़े हुए हैं। और पुलिस वाले को जब बीजेपी में माफिया नहीं मिले तो सफाई माफियों से मिल गए। जनाब 21 तारीख को जो आपने कहा, 21 के बाद फिर आप क्या करेंगे? 21 के बाद हमें और बुलाएंगे लोगों को, उसके बाद हमें रेस के भाई गिरफ्तारियाँ होंगी अगर डीएम साहब ने अपना वादा पूरा नहीं किया। हमारे मुकम्मल है, पूरी तरह से मुकम्मल है। सिर्फ पुलिस को कब्जा दिलवाना है, सिर्फ कोई कार्रवाई और नहीं हुआ। आपकी जो प्रेस वार्ता थी किन मुद्दों को लेकर मीडिया में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मौलाना कल्बे जवाद साहब ने जो बुलाई थी, वो यहाँ पर वक्फ प्रॉपर्टी पर नाजायज़ कब्ज़ों के वास्ते बुलाई गई थी। और जो 2 साल से प्रशासक करबला अब्बास बाग के मौलाना कल्बे जवाद साहब बने हैं, उस वक्त से उनकी कोशिश थी कि यहाँ से नाजायज़ कब्ज़े हटाए जाएँ और उसके वक्फ प्रॉपर्टी है क्योंकि वक्फ को इसको हवाले किया जाए, क्योंकि इसकी पैमाइश 13-14 दिसंबर 2023 को डीएम साहब के आदेश के अनुसार इसकी पूरी खसरा नंबर 18 की पैमाइश हो गई, जिससे ये साबित हो गया कि पीछे से आगे तक मारुति शोरूम तक ये ज़मीन वक्फ करबला अब्बास बाग की खसरा नंबर 18 साबित हो गई। उसके बाद डीएम साहब से
कोशिश की गई कि अब इस पर मतलब जो है आप इसका पोजीशन दिलवाइए। तो डीएम साहब ने कहा अभी एडीएम साहब की से रिपोर्ट हमारी नहीं हुई आई है, जो हमने आपको पैमाइश करवाई थी। 9वें महीने यहाँ से एडीएम साहब के से रिपोर्ट पहुँची। उसके बाद 3 महीने से कोशिश होती रही कि इसकी पैमाइश हो जावे, जो हो गई है उस पर कब्जा दिलवा दीजिएगा। फिर बात हुआ कि एक चिट्ठी आप भेज दीजिए, शिवा बोर्ड की तरफ से एक चिट्ठी भेज दी जाए ताकि हम आपको पोजीशन दिलवा दें। ये मेरी एडीएम से खुद बातचीत हुई है। ये मीटिंग 23 तारीख हुई थी, मौलाना कबीर जवाद साहब के नवाज पर हुई थी और एडीएम साहब और प्रशासक तमाम आए थे, एडीएम साहब भी थे और उन्हीं ने कहा कि आप चिट्ठी भिजवा दिए। 23 तारीख जब फिर चिट्ठी 26 तारीख भेजी गई तो एक फिर चिट्ठी आई वहाँ से कि आप जो है तो चिन्हित कीजिए कि कौन कौन सी वैकेंट प्रॉपर्टी है। 8 तारीख फिर वहाँ से एक चिट्ठी यहाँ से भेजी गई शिवा बोर्ड से कि ये प्रॉपर्टी जो वैकेंट भी है और जो एक उपाय है पूरी उसकी डिटेल भेजी गई। 12 तारीख वहाँ से फिर एक चिट्ठी आती है कि आप ये बताइए कि इसके मुकदमात कौन से जगह थे, उसका फैसला क्या हुआ था, उसका ये था। तो जब पहली दफ़ा ये आप बता रहे थे कि आप मुकदमात क्यों जगह थे, आपने एक दफ़ा ये कहा कि आप इसकी चिट्ठी भिजवा दीजिए चेयरमैन से, क्योंकि देखिए वक्त 1995 धारा 28 में साफ साफ मौजूद है कि शिवा बोर्ड का चेयरमैन अगर प्रशासन अगर एडीएम को डीएम को किसी को भी वक्त के जो जिम्मेदार है उनको अगर वो चिट्ठी भेजता है और उसकी डिमांड करता है तो उसको लाजमी है कि वो उसका पोजीशन दिलवाए, चाहे डीएम हो चाहे एडीएम हो। अगर वो नहीं हो तो मजिस्ट्रेट को पावर है कि प्रॉपर्टी वक्त की प्रॉपर्टी खाली करा के उसका कब्जा दिलवाए। तो क्या लगता है सरकार ढीला डवाली कर रही है या किसी के दबाव में आकर ऐसा कार्य नहीं कर रही? देखिए जहाँ भाई जो चीज़ कानूनन हमारा हक बनता है, जो चीज़ कानूनन वक्त प्रॉपर्टी साबित हो चुकी है, उसमें निगरान करना पहली दफ़ा ये हुआ, दूसरा कि ये हुआ, तीसरा कि ये हुआ कि मुकदमात क्या चल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? मौलाना कबीर जवाद साहब ने इसी के कॉन्फ्रेंस बुलाई, इसी की उनके आवाज़ है, उनकी डिमांड है कि हमें उस प्रॉपर्टी वक्त प्रॉपर्टी हमें खाली करा के हमें वैकेंट करा के वक्त को दी जाए। अगर कोई आदमी अपनी इस वक्त की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियाँ दिखाता है, कोई डॉक्यूमेंट दिखाता है, तो वक्त प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स होते ही नहीं है, चाहे वो 200 साल पुरानी क्यों नहीं हो। वक्त प्रॉपर्टी के कोई पेपर जो होते हैं वो मुहैया हो ही नहीं सकते, उसकी हिस्ट्री नहीं है। ये तो हिस्ट्री है, मतलब हिस्ट्री मीडिया के माध्यम से सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए आपके हाथ में प्रेस नोट भी है और जो मुतालिबात हैं उसमें यही है। अभी आज भी डीएम साहब से बातचीत जो हुई है वाया किसी के ज़रिए से, उसमें उन्होंने ये आश्वासन दिलवाया है कि 21 तारीख हम जो है इसकी फिर मीटिंग करेंगे और 21 फरवरी को मीटिंग करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर फौरी कार्रवाई करके हम आपको पोजीशन दिलवाएंगे। उनके आश्वासन पर, उनकी यकीन दहानी पर मौलाना कबीर जवाद साहब ने कहा कि 3-4 दिन की बात है, हम फिर आपको टाइम देते हैं, आप इस पर कार्रवाई कीजिए और हमें इसके बाद आप पोजीशन अगर नहीं दिलवाएंगे तो हम अरेस्टिंग कराएंगे, हम गिरफ्तारी अपनी देंगे। ये उन्होंने कह के आज की कॉन्फ्रेंस ख़त्म की है। हमारे पास मीडिया बहुत तिमाशा थी, यहाँ पर काफ़ी लोग आए थे, 22-25 साल मीडिया थी यहाँ। हमें जो है हम फिर टाइम आपको दे रहे हैं, जैसे इससे पहले दिया था फिर दे रहे हैं। ये ना कहिए कि आप हमें टाइम नहीं दिया, आप अपनी सारी सुविधा देखिए, सारा वो देखिए, जो ऑफिशियली आपकी मीटिंग है वो देखिए। लेकिन हम 22 तारीख के बाद अगर हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो हम इसके लिए फिर गिरफ्तारी देंगे। सर नाम बता दीजिए। मेरा नाम सारिम मेहदी है, सारिम मेहदी जी।